ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट। कैसे कॉम्प्लीमेंट? अगर मैं इसमें से मैन को रिमूव कर दूं तो पेरेंट्स नहीं हो सकता। सो फॉर यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी वी विल राइट ए यूनियन बी। मैंने क्या कहा? यू हैव टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी फ्रॉम सेट ए अगर आप ए माइनस बी फाइंड करते हैं। I am from Aspiring Various Academy, your maths teacher. Today I will teach you sets. Universal set. यूनिवर्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में सभी चीजें आ जाती हैं। प्लैनेट्स, स्टार्स, ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सभी चीज़ें इस ब्रह्मांड में आ जाती हैं। यूनिवर्सल। अब सपोज करें ये एक रेक्टेंगल है, इसमें आपका सन है, मून, अर्थ, मैन, एनिमल, इंसेक्ट, सभी चीज़ें हैं ए टू जेड। इट मीन्स अगर कोई ऐसा सेट जो कि पूरे के पूरे सिस्टम को, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट, इन सब चीज़ों को क्या कर सकता है? कंटेन कर सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपने पास कोई सेट ए है, सपोज हमने उसमें लिखा 1 and 2 एंड सेट बी 3, 4, 6, 9 एंड सेट सी 10, 11 and 12. Now and set u in which you are putting 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12. आप देखिए सेट u जो है उसमें सेट a के सभी एलिमेंट्स हैं, सेट b के सभी एलिमेंट हैं और सेट c के भी सभी एलिमेंट हैं। ऐसा सेट जो कि सभी छोटे छोटे एलिमेंट्स को क्या कर लेता है? एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। So a set that contains everything, जो हर चीज को क्या करता है? कंटेन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। लेट अस टेक एन एग्जांपल। सेट x such that x is a student of class 10th A. Another set y, x such that x is a student of class 10th B. Then a set that contains students of class 10th
x such that x is a student of क्लास 10th। अब क्लास 10th में 10th ए और 10th बी ये दोनों ही सेक्शन आपके किस क्लास के हैं? 10th के। इट मीन्स ऐसा कोई सेट जिसमें 10th ए और 10th बी दोनों ही क्या हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, एक जगह पे कलेक्ट हो जाएं, दैट विल डिनोट द यूनिवर्सल सेट। Okay, now operations on sets। सेट्स पे कौन कौन से ऑपरेशन होंगे? जो फर्स्ट ऑपरेशन है आपका वो है यूनियन। इसको भी आप यू से ही डिनोट करते हैं। अगर अपने पास दो सेट ए और बी हों, आप एग्जाम्पल से पहले समझें, उसमें एलिमेंट ए, ई, आई, ओ और यू, और सेट बी जिसमें आपका बी, सी, डी और एफ है। So for union of two sets A and B, we will write A union B is equals A, E, I, O, U, B, C, D and F, और A union B is equals A, B, C, D, E, F, I, O, U। ओके, ये मैंने केवल अरेंज कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी सेट इसमें आ गया और ये भी सेट इसमें आ गया। इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स कलेक्टिवली इन ए यूनियन बी। सो इट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। बोलते क्या है इसको? ए यूनियन बी। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि ए यूनियन बी कंसिस्टिंग ऑल एलिमेंट्स, यूनियन ऑफ सेट्स कंसिस्ट contains all elements of set A and set B। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन देखें, we have a set A x such that x a natural number less than 5, and set B x such that x a natural number less than or equal to 10। अब सेट ए में अगर इसको हम लोग टेबुलेशन मेथड में टेबुलर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या कह रहा है कि x एलिमेंट सेट ऑफ x एलिमेंट्स में से एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसे एलिमेंट हैं जो कि 5 से कम नंबर वाला है। मीन्स कहने का क्या हुआ, 1, 2, 3, 4, 5 नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमें वो नेचुरल नंबर लेने हैं जो कि लेस देन 5 है, 5 से कम। आप इसे भी
कन्वर्ट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। अननेचुरल नंबर लेस देन आर इक्वल टू 10, लेस देन 10 से कम या फिर 10 के इक्वल। तो 10 से कम में कौन कौन आएगा? 10 से कम में आएगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये तो हो गया अपना लेस देन 10। और जब इक्वल टू 10 आ गया तो आप 10 को भी इसमें क्या करेंगे? ले लेंगे। तो ये दोनों आपके टेबुलर फॉर्म में हो गए और ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गए, जैसा कि आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया जा चुका है। देयरफॉर A यूनियन B इज इक्वल्स, देखिए पहले टेबुलेशन मेथड में, आफ्टर दैट सेट बिल्डर फॉर्म में आ जाएंगे हम लोग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। So we will write x such that x is a natural number less than or equal to 10। ये आपका कौन सा मेथड हो गया? कौन सा फॉर्म हो गया? टेबुलर फॉर्म हो गया। और ये आपका कौन सा हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, नाउ डिफरेंस ऑफ टू स्टेट्स। थर्ड, ये डिफरेंस क्या है? अब जब सेट के डिफरेंस होंगे तो अपने को पहले सेट ही लेना पड़ेगा। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। Now in set B, A, E, F, G और J। There are two sets, set A in which A to J and set B in which A, E, F, G और J। So we have to find difference. Difference of set A and set B, that is also known as set A minus B। देखिए मैं आपको सेट लिख करके दिखाता हूं, ज्यादा आपको आसान लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट सेट ए, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देख लीजिए आप, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई एंड जे। ओके, माइनस, अब आप सेट बी को लिख दो। आप हमेशा लिख करके करेंगे, ज्यादा आपको क्लियर होगा। सेट बी में आपके कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए, ई, एफ, जी और जे। ये है ए माइनस बी। आपको इस सेट ए के एलिमेंट्स में से बी के एलिमेंट्स को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है, हटा देना है, रिमूव कर देना है। ए माइनस बी मीन्स क्या हुआ? यहां पर मैं उसको लिख दे रहा हूं स्टेटमेंट में। क्या लिखना है आपको? रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ set B from set A which are क्या हो? कॉमन। आइए देखते हैं, जो कॉमन है उनको हटा देते हैं। ए और ए, ई और ई, एफ और एफ,
G और G और J और J. Now we have B, C, D, H, I. This is A minus. तो आपने क्या किया, B के वो एलिमेंट जो A में क्या है, सेम है, कॉमन है, उनको आपने क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया. दैट इज A माइनस बी, जिसको कि आप डिफरेंस ऑफ सेट A सेट B आप बोलते हैं. नाउ सिमिलरली यू कैन डू B माइनस A ऑल्सो. आइए देखते हैं. आप सेट B पहले लिखो, A, E, F, G और J. ओके, माइनस सेट A को माइनस करना है तो आप लिख लो A, B, C, D, E, F, G, H, I एंड J. मैंने क्या कहा, यू हैव टू रिमूव ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट B फ्रॉम सेट A. अगर आप A माइनस बी फाइंड करते हैं तो B माइनस A के टर्म में क्या हो जाएगा, वर्डिंग बिल्कुल सेम. यहां पर क्या हो जाएगा, सेट A फ्रॉम सेट B विच आर कॉमन. आइए देखते हैं कौन कौन से कॉमन है. सेट B में A है, सेट A में भी A है, E है, E है, F है, F है, G है, G है, J है और J. आपने इन्हें क्या कर दिया, रिमूव कर दिया. अब जरा आप देखें कि जब B में से मैंने A को माइनस कर दिया तो क्या B में कुछ बचा, तो आप देख रहे हैं देयर इज नथिंग. और वहां पर अगर कुछ नहीं है तो आप क्या करेंगे, मीन्स आपको यहां से कुछ भी नहीं मिला तो कैसा हो गया, एम्प्टी सेट हो गया. ओके, तो अगर हम लोग किसी सेट में से किसी सेट को माइनस करते हैं, जैसे A में से आपने B को माइनस किया, अगर कुछ बचता है तो ठीक है, और अगर नहीं कुछ मिलता है तो आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी सेट मिलेगा. और आप जिसको किस से डिनोट करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं.